तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2025 जो कि अभी हाल ही में फॉर्म भरने शुरू होंगे। और उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीट का जो पहले का पेपर हुआ था उसका सिलेबस हमारे पास में भी उपलब्ध है। कोई हाल फिलहाल में तो आरबीएससी ने ऐसा कोई सिलेबस जारी किया नहीं है। सो हम पहले वाले सिलेबस के आधार पे ही हम देख पाएंगे कि क्या कुछ आने वाला है। मेजर चेंजेस नहीं होंगे, अगर चेंज किए भी होंगे तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे वो। हालांकि संभावना कम है सिलेबस में चेंज करने की। फिर भी हम देख लेते हैं पुराने वाला सिलेबस डिस्कशन और क्या सही तरीका होता है भाषा फर्स्ट को चूज करने का और भाषा सेकंड को चूज करने का। जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें मैं बता दूं कि रीट में आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है और आपके पेपर में कुल 4 भाग होते हैं, जिनमें भाग फर्स्ट है वो आपका साइकोलॉजी का रहता है, भाग सेकंड में आपको फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, भाग थर्ड के अंदर आपको सेकंड लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, एंड जो फोर्थ भाग होता है वो आपका स्पेशलिस्ट का होता है, जैसे एसएसटी है या साइंस मैथ का होता है। चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम भर्ती 2022 में सिलेक्ट हो गया था और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं 49th रैंक से मेरा चयन हुआ था। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में 49th रैंक लेके आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, किस प्रकार से हमें सिलेबस को जानना है, क्या कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो हम आप डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता ही रहा था तो और बता देता हूँ। मेरा नाम है धनदास और जैसा कि आपने मेरे पहले ही सुन लिया है, मैं स्कूल लेक्चरर हूँ। हाल फिलहाल में पोस्टिंग मेरी पाली है और मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जनरल अवेयरनेस में मेरे 87 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, जबकि इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप जिसको समझ सकते हैं। और ये 300 में से 256 है, टोटल आपको 450 में से 343.75। और ये एक बहुत ही मायने रखने वाली बात है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेन मेरिट में 49th रैंक का होना अपने आप में ही एक, मैं चलो अपने मुंह में बड़ाई नहीं करूँगा, फिर भी आप सामने जिससे पढ़ रहे हैं उस पर एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हम जिस बंदे से पढ़ रहे हैं क्या एक्चुअल में वो हमें पढ़ाने के काबिल है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे सामने। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने रीट 2022 का सिलेबस है जो कि लेटेस्ट था उस समय। रीट 21 के बाद में रिजल्ट जो रीट 2022 हुई थी पात्रता परीक्षा के लिए, उसका ही आपके लिए सामने सिलेबस है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पाठ्यक्रम है सिलेबस L2 की बात कर रहे हैं। सिलेबस लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाला जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए इसमें 4 खंड होंगे, जिसमें पहला खंड है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कि कुल 30 अंक का होगा। ध्यान देने योग्य बात इसमें ये है कि बाल विकास जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है, ये 30 नंबर का आएगा। और इस 30 नंबर के कुल 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा, आपको 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर ही लेंगे। हमारा मेन जो मुद्दा है वो है लैंग्वेज को चूज करने का। देखिए बात करते हैं अब अगर हम लैंग्वेज की, तो इसमें लैंग्वेज का मेजर पार्ट रहता है। आपके पास में 2 तो लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी और इंग्लिश वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में उनको कन्फ्यूजन ही रहता है कि मैं इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ करूँ या सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज़ करूँ, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश प्रीफर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को चूज़ करना चाहिए, सेकंड लैंग्वेज के रूप में मेरे को हिंदी को या फिर अदर लैंग्वेज वो संस्कृत को चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट रेयर होंगे जो पंजाबी या उर्दू को भी चूज़ करेंगे, बट बहुत ही रेयर होंगे जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो दूसरी लैंग्वेज उर्दू या पंजाबी के रूप में चूज़ करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चूज़ करते हैं या चुनते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है सेक्शन सेकंड है आपका लैंग्वेज इंग्लिश, जिसके कुल आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 30 ही नंबर के होंगे।
और इसके अंदर होगा क्या, एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिसके अंदर सिनोनिम हो गए, एंटोनिम होंगे, स्पेलिंग्स वाले पूछे जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन होगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा, और वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे, डिटर्मिनर्स पूछे जाएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछे जाएंगे। अगर हम आगे की बात करें तो इसके अंदर फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी होंगे, वन वर्ड WH क्वेश्चंस भी होंगे, एक्टिव पैसिव भी हैं, नरेशंस भी दिए हुए हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स भी होगा, फोनेटिक सिंबल्स भी आपको पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपको पूछी जाएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपको भर भर के सामग्री पूछी जाएगी। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया, TLM जिसको हम कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया और अदर रिसोर्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में CCE जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑन इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का और लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश का। चलिए गाइस, ये आपके सामने उपलब्ध है लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस। सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश क्या पूछती है आपको, उसमें आपने देखा होगा अनसीन पैसेज के रूप में सारे सब कुछ पूछे जा रहे थे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। और इसमें केवल देखिए अनसीन पैसेज तो पूछेगा प्रोज का, लेकिन इसमें लिंकिंग डिवाइसेस होंगे, बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, और इन्फ्रेंसेस आपको निकालने होंगे। तो ये इजी है उसकी तुलना में। लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर इंग्लिश पूछे जाएगी तो बहुत ही इजी वे में पूछी जाएगी, जबकि फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको टफ पूछी जाएगी। अनसीन पोइम भी इसमें एक आएगी, ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें पोइम दे करके आपको पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, शिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस और राइम, जो कि एकदम इजी एस्पेक्ट रहता है इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से, और हर एक इंग्लिश स्टूडेंट इनसे कभी न कभी रूबरू हुआ है। बहुत ही आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड जिसे हम कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगली चीज़ देखी जाए कि इनमें और क्या पूछा जाता है, मॉडल एक्सिलरीज पूछा जाता है। तो मॉडल पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है। कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको अगर मैक्सिमम कवर कर लोगे आप 50 से 60, तो भी आपको एग्ज़ाम में हम आसानी से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स जिसमें एलेजी है, सोनेट है, स्टोर स्टोरी है एंड ड्रामा, ये आपको थोड़े से 4 लिटरेरी टर्म पढ़ने हैं, एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। उसके पश्चात हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड दियर फोनेटिक्स की। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये वाली बेसिक आपको साउंड का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ भी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पूछा जा रहा है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में पूछा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की, PTEC का हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की, तो जिसमें हम अपने सामने देख पा रहे हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश, और लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, बहुत ही अच्छा और सिंपल सा एस्पेक्ट है। बाद में मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड रिमेडियल टीचिंग। तो गाइज आपने देखा कि लैंग्वेज फर्स्ट चाहे चूज़ करें, चाहे आप सेकंड के रूप में इंग्लिश को चूज़ करें, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि अगर आपको इंग्लिश में बढ़िया स्कोर करना है, 30 क्वेश्चंस में से 25 आपको सही करना है, तो आप इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करिए, क्योंकि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आपको आसान पूछी जाएगी। मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग आपको आस्पेक्ट यहाँ पे मिलेगा। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको चाहो तो बता सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे टफ लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी लेवल है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज की जो इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा लिटरेरी आस्पेक्ट ज़्यादा डाला है, और लिटरेरी आस्पेक्ट ज़्यादा डाले जाने की वजह से, लिटरेचर ज़्यादा पूछे जाने की वजह से ग्रामर का पोर्शन है वो कम पूछा गया है। ग्रामर में भी जो वोकेब का पोर्शन है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं वोकेब वाला सेक्शन, जहाँ केवल और केवल 3 ही सब्जेक्ट लिखे गए हैं। लिंकिंग डिवाइसेस पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पूछेंगे, और इन्फ्रेसेस निकालने हैं आपको। इन्फ्रेसेस एकदम आसान है, और सिर्फ वोकेब के नाम पे 2 यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और लिंकिंग डिवाइसेस, जबकि ये दोनों ही बहुत ही आसान है। सो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि आपको
इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड के रूप में चूज़ करना है। फर्स्ट लैंग्वेज आप चाहे हिंदी चूज़ कर लीजिए, चाहे आप जो भी आप संस्कृत है तो संस्कृत चूज़ कर लीजिए, क्योंकि हिंदी को अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करके कतई रिग्रेट नहीं करोगे कि फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी को क्यों चूज़ किया। आप ये ना समझे कि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इन लैंग्वेज को फर्स्ट चूज़ करेंगे तभी हम आगे इंग्लिश पढ़ा पाएंगे। नहीं, आपका स्पेसिफिकेशन जो होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, वो एसएसटी के आधार पे होगा। अगर आप बीए बीएड के स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस मैथ के आधार पे रखा जाएगा। तो ये कतई ना समझें कि हम अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, पहली भाषा हमारी अंग्रेजी होनी चाहिए। नहीं, ये कतई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये भी क्यूरी करते हैं कि सर अगर हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को चूज कर लेंगे तो हमें फिर आगे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। तो ये एक मिथ धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेफिक्र होके लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को चूज करिए और आसानी से स्कोरिंग को आप बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये इसका हो गया थर्ड सेक्शन। देख पा रहे होंगे आप, मैंने बात आपकी से की थी कि इसमें 3 सेक्शन तीसरा सेक्शन आपका लैंग्वेज सेकंड का होता है और सेकंड सेक्शन होता है लैंग्वेज फर्स्ट का होता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ सेक्शन की, जिसके अंदर आपके स्पेशलाइजेशंस होते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसके अगले भाग खंड 4B की, जो हमारा है सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी से संबंधित सामाजिक अध्ययन सा, जिसका कुल 60 प्रश्न आने हैं और ये 60 ही अंकों के होंगे। इससे पूर्व आपने देखे 3 खंड है। खंड जो पहला है वो भी 30 नंबर का, 30 अंकों का पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न। खंड दूसरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी वो भी 30 की, और खंड तीसरा भी आपका 30 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 90 अंकों का 90 प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये 60 अंकों के 60 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। कुल 150 नंबरों का आपका 150 प्रश्नों का पेपर होगा। जिसके अंदर बात करी जाए एसएसटी की, तो एसएसटी में आपके सामने देख पा रहे होंगे आप, ये बिंदु रहेंगे, जिसमें पहला है आपका भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, दूसरा मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, तीसरा मध्यकाल एवं आधुनिक काल, चौथा भारतीय संविधान के एवं लोकतंत्र, पांचवा सरकार गठन एवं कार्य, छठा हम देख पा रहे हैं पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। हम आगे बात करें तो सातवां है भूगोल का, भारत का भूगोल एवं संसाधन, आठवां राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। कुल मिलाकर के पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास है, ये सारे आपको इस राजस्थान अध्ययन से संबंधित की पुस्तकों में मिल जाएगा। 10वीं की पुस्तकें हैं, 9वीं की पुस्तकें राजस्थान अध्ययन की, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों को अच्छे से कवर करोगे तो आप यहाँ बहुत ही अच्छा स्कोरिंग एरिया कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ये 2 पेडागोजी के भी मुद्दे आपको दिए हुए हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, शिक्षण विधियाँ आपको पढ़नी है और कुल मिला करके आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई गई है, आप इसको भी नोटिस करना। ये देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 21-22 के पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको एक अच्छी बात ये कही गई है कि आपका जो पेपर बनेगा वो जो क्लासेस में बुक संचालित है 21-22 की, उनके आधार पे होगा, लेकिन इनका डिफ़िकल्टी जो लेवल होगा वो क्लास 12 तक का होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोशल स्टडीज़ का इंग्लिश में भी चाहो तो आप देख सकते हो। तो ठीक है गाइस, अब मेरी आपको अंतिम और फाइनल राय, अगर आप रीट 2025 को कवर करना चाहते हैं, अगर आप रीट 2025 में स्कोरिंग हासिल करना चाहते हैं और पहली बार में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा आप कहना ज़रूर माने। आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ना चूज़ करके सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का चूज़ करें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर ये मेरी बात मानिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए।
सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसमें आप देख पाओगे ना, वन वर्ड है, वर्ड फॉर्मेशन है, ये वोकेब का इतना बड़ा सेक्शन रख दिया गया है कि वोकेब आदमी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर ही देती है। और वोकेब जो है वो एक स्कोरिंग एरिया नहीं कहा जा सकता, वोकेब में आप स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मानता हो तो बात अलग है। बाकी वोकेब एक ऐसी चीज़ है जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वहाँ क्वेश्चंस के आंसर गलत होने स्वाभाविक होते हैं। सो आप इससे स्किप करिए लैंग्वेज 1 से, और लैंग्वेज 2 में आप चेंज करिए अपना इरादा, क्योंकि लैंग्वेज 2 अगर आप चूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है। ठीक है गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे ही इस प्रकार के आपके रीड के प्रिपरेशंस में भागीदार मैं बना रहूँगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।